चिल्ला, और जोर से चिल्ला। अब कौन बचाने आएगा तुझे? देख क्या रहे हो, मारो साले को। तेरी तो साले। तो देखिए किस तरह से ड्रग्स की लत लगाकर देश के युवाओं का भविष्य खत्म किया जा रहा है और कहीं कहीं तो ऐसे हालात हैं कि युवाओं को ड्रग्स न मिलने पर युवाओं की मौत हो रही है और बताया जा रहा है कि इस तस्कर के पीछे मैंने हत्या का हाथ है। हेलो एमएलए साहब, ये हो क्या रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पार्टी का क्या होगा? हाँ पार्टी नाराज क्यों हो मंत्री साहब? पार्टी रखी तो आपके सामने 2 बोतलों के साथ में और चकनाब लिया ना। अरे एमएलए साहब, तुम तो पूरी फिल्म हो यार। हम इस पार्टी की बात थोड़ी कर रहे हैं। अरे हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पार्टी की। हाँ तो बताइए क्या हुआ? ये न्यूज में क्या सुनने को मिल रहा है कि ड्रग्स तस्करी के पीछे तुम्हारा हाथ है? अरे यार ये तो हमारा झूठा नाम लगा यार। ड्रग्स तो दूर, हमने ड्रग्स का कलर तक नहीं अगर देखा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पार्टी का नाम बदनाम हो जाएगा और मजबूरन आपको इस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हम शाम को असेंबली बैठाते हैं और इस मामले पर चर्चा करते हैं, ठीक है? अरे यार ये तो हमारा झूठा नाम लगा यार। बात हमारी गद्दी तक आ गई है। और ये अंडा खाए। अरे एडीएम में कॉलेज और हॉस्टल बहुत हैं जहाँ बड़े बड़े लोगों का अमीर बच्चा पढ़ने आता है। अगर तुम उनको ड्रग्स की लत लगा देते हो तो मैं तुमको 5 करोड़ रुपए देगा। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके। अपने हाथ फेंक दो और हथियार ऊपर कर लो। अरे सर उल्टा बोल दिया। कौन है बे तू? भाई यही है, बहुत डेंजर है साला। ये अगर डेंजर है तो आई एम टू डेंजर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, पर नाम है सूर्य बंटी। अब तुम सूर्य बोलो या बंटी, क्योंकि आज मैं तुम सबकी बजाने वाला हूँ घंटी। चले अब। चल तो रहे हैं बिल्कुल बंटी भाई। हाँ बिल्कुल चल तो रहे हैं सर। चल चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को यहाँ तक लाने की? तू शायद अभी यहाँ के कायदे कानून जानता नहीं है। तुझ जैसे कितने पुलिस मेरे यहाँ पर डेली आते हैं और मैं उन्हें कुत्तों की तरह रोटियां डालता हूँ। हाँ तुम्हारी तो कोई मत करना, पुलिस है यहाँ का एमएलए हूँ मैं, और जिस वर्दी का तुमने घमंड दिखा रहा है ना, 2 मिनट में उतरवा सकता हूँ उसे मैं। वर्दी उतारने के लिए तेरी कोई जरूरत नहीं है, वो हम रात को खुद उतार कर सोते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने इनकी कोर्ट से बेल करा लिया और ये रहे इनकी जमानत के डॉक्यूमेंट। हमें हनी सिंह
और इस थप्पड़ का जवाब तुझे बहुत जल्दी देना होगा। देख लूंगा तुझे। धन्यवाद भैया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सूरज, तुझे पता है तेरे इस ड्रग्स के धंधे की वजह से उस पुलिस वाले ने सबके सामने मेरी कितनी इंसल्ट की है? अरे उस इंस्पेक्टर को तो मैं देख लूंगा। नहीं, उसे हम बाद में देखेंगे। उससे पहले जरूरी है मेरे लिए किसानों की जमीन पर कब्जा करना। किसानों की जमीन पर कब्जा? हाँ, किसानों की जमीन पर कब्जा करना। और हम उनकी जमीन विदेशी कंपनी को देंगे, वो यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री लगाएंगे। उनके आधे हिस्सेदार हम होंगे। क्या बात है भैया, व्हाट अ प्लान। शाबाश, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं नहीं दूंगा अंगूठा। मैं अपनी जमीन किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि मरे हुए आदमी का अंगूठा भी अंगूठा ही होता है। लाओ, हम लगाएंगे अंगूठा। कहाँ लगाना है? बहुत काम कर लिया भैया, थोड़ा आराम भी जरूरी है जिंदगी में। रोक रोक, हेलमेट कहाँ है? गाड़ी का कागज और ड्राइवर लाइसेंस देखा? नहीं है। अच्छा नहीं है, चल तो पर गाड़ी साइड में लगा। तू अभी हमें जानता नहीं है किसके आदमी है। जरा लगाइए ना चच्चा का फोन। अरे सर जी, कौन से चच्चा को फोन लगा रहे हो सर जी? मारते मारते पूरा गाल लाल कर दिया। सॉरी यार हनी सिंह, मैं सपना देख रहा था यार, सॉरी यार। एक काम ठीक से नहीं होता इस कमीने से। जिस किसान की सबसे ज्यादा जमीन थी उसकी अंगूठी की वजह उंगली लेकर आया। सॉरी सॉरी भैया। सॉरी बोलने से क्या हुआ? सॉरी सिर्फ सोना बाबू में चलता है। जाओ और उसका अंगूठा लेकर आ। अब तक तो गांव वाले ने उसका क्रियाक्रम कर दिया होगा। क्या मतलब? भैया मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले मेरा पारा गरम हो। निकल जाए यहाँ से। एमएलए साहब, आप तो अपने भाई को जूतों की नोक पे रखते हो जैसे कि आपका नौकर हो, आखिरकार भाई है वो आप। अगर मैं उससे प्यार से बात करूंगा ना तो मेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाएगा वो, और एक दिन गद्दी के लिए मेरी जान ले लेगा। और गद्दी के लिए तो मैंने अपने बाप तक को मार दिया था। क्या? हाँ, मैंने अपने बाप को मारा था। वो आप समझा में, जैसा इंसान को होता है वैसे ही दूसरों को समझता है। क्या मतलब है तेरा? नहीं, मेरा मतलब है वो आपसे गद्दी से नहीं था, उसे भी मार देगा। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। फटती है क्या आपकी उससे? सेक्रेटरी क्या बकैया रहा है? जा ड्राइवर बोल गाड़ी निकाले फटाफट। क्या? हाँ, वो तो सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है। मुझे भैया से ये उम्मीद नहीं थी। भैया अब तुम देखना किस तरह से मैं अपने बाप की मौत का बदला लेता हूँ, और ना तुम रहोगे ना तुम्हारी कुर्सी। बोला था ना मैंने, मुलाकात जल्द होगी, और ये मुलाकात तुझ पे भारी पड़ने वाली है। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है वो तो तुझे अभी पता चल जाएगा। अरे अन्ना भाई, तुम क्या बदला लोगे? तुम्हारे तो एक घूसे में नाक के झरने चल गई है। मैंने तुझे यहाँ अपनी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। जा मार उसे।
भैया पुलिस वाले को मार दिया तुमने। ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं, इसे ठिकाने से लगा दे। अच्छा हुआ आज सत्ता भाई ने बचा लिया। हाँ, लेकिन इसे मारने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। उस दिन उस सेक्रेटरी की बात सुनकर भैया का साथ देने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं तो सिर्फ इसे अपनी पावर दिखाने आया था। हाँ लेकिन अच्छा हुआ सत्ता भाई आ गए, वरना पता नहीं आज क्या क्या मिसिंग हो जाता उनमें से। चल इसकी लाश ठिकाने लगाते हैं। अन्ना, अब हमारा रास्ता एकदम क्लियर है, हमारे बीच कोई नहीं है। एमएलए साहब, आपकी तो है टेलिन कंपनी से मीटिंग फिक्स है। अरे हाँ अन्ना, आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमने जो किसानों से ज़मीन छीनी थी उस पर कंपनी बनकर तैयार है और आज हमें हमारा हिस्सा मिलने वाला है। लो आ भी गए। अरे आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था, आइए बैठिए। हेलो, अरे हनी सिंह, ये आपका पैसा। बहुत शौक है ना तुझे कुत्तों को रोटी डालने का। अब चल, तुझे कुत्ते की तरह खदेड़ता वो लेके जाऊंगा। दिल की सलाह को। तेरी न कम होने देंगे वतन। सर कुछ नहीं होगा सर, आपको सर कुछ नहीं होगा। अरे कोई है, हेल्प करो। नहीं सर, मुझे मत मारना। मुझे तो ये आदमी क्राइम करवाता है। हाँ सर, इसे मत मारो, इसी ने मुझे कॉल करके सब इन्फॉर्मेशन दी थी। अन्ना, तू अपनों का साथ छोड़कर इन गैरों का साथ दे रहा है, पागल हो गया तू। अपनों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आखिर में सबसे ज़्यादा तकलीफ अपने ही देते हैं। अन्ना गद्दार! कहा था ना मैंने, सबसे ज़्यादा तकलीफ अपने ही देते हैं। खुद तो जुर्म करते हो, दूसरों से भी कराते हो ताकि हमेशा नंबर 1 रह सको। लेकिन एक बात याद रखना, कोई हमेशा नंबर 1 नहीं रहता, और तू तो नंबर 0 के लायक नहीं है, क्योंकि 0 भारत ने दिया था और तू उसी देश को बेचने चला है। हनी सिंह, गंदे सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम। सर, एमएलए सत्या का एनकाउंटर हो चुका है, क्योंकि हमने उसके यहाँ पर रेड डाली और उसने हनी सिंह पर गोली चलाने की कोशिश की। हनी सिंह की जान बचाने के लिए मजबूरन उसका एनकाउंटर करना पड़ा। सर, हर किसी की ज़िंदगी से हमें सीख मिलती है। इन लोगों की ज़िंदगी से क्या सीख मिली हमें? हमेशा अच्छे काम करो, क्योंकि जीत सच्चाई और अच्छाई की होती है। पर सर, जीत तो अब भी झूठ की हुई ना। कैसे? सर, अभी आपने डीएसपी सर से बोला था एमएलए सत्या ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और मजबूरन हमें उसका एनकाउंटर करना पड़ा। ये तो झूठ है ना? सर ये क्या किया सर आपने? इंग्लिश में चाची को आंटी और बैल को घंटी कहते हैं, और जो झूठ को सच में बदल दे उसे सूर्या बंटी कहते हैं। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और यार बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।